दोस्तों, इस्लाम के ज़हूर से पहले मुशरिकीन ने अल्लाह ताला का घर खाना काबा को बुत परस्ती का गढ़ बना रखा था। बुतों के नाम का हज और तवाफ किया जाता था, उनके आगे सजदे भी किए जाते थे और यही नहीं, उन बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियां भी पेश की जाती और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी परेशानियों का हल भी मांगा करते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सारे अंबिया किराम ने तौहीद की दावत दी, यानी कि एक ही खुदा की इबादत करने की दावत दी, तो फिर दुनिया में बुत परस्ती की शुरुआत कब और किस तरह से हुई, यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई। और यही नहीं, फिर यह बुत परस्ती का रिवाज तौहीद के मरकज खाने काबा तक किस तरह से पहुंचा, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक जरूर करें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रिवायतों से पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती का रिवाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से शुरू हुआ, यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से शुरू हुई। रिवायत में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 5 वली अल्लाह थे, जिनके नाम बोध, सुआ, यहूस, यहूद और नसर थे, यानी कि इन 5 वली अल्लाह का जिक्र हुआ है। यह बुजुर्ग गुलिस्ता नबियों और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे। फिर जब इन बुजुर्गों का एक एक करके सबका इंतकाल हो गया, तो इनके कबीले और शहर के लोग निहायती रंजो गम में मुब्तला रहने लगे। एक बार जब यह लोग अपने बुजुर्गों की याद में निहायती उदास बैठे हुए थे, तो उस वक्त एक शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार करके इनके पास में आया और कहने लगा कि तुम्हारी इस दर्द की दवा मेरे पास में मौजूद है। तो यह सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए और उससे पूछने लगे। तो उस शैतान ने इनको मशवरा दिया कि तुम लोग अपने इन 5 बुजुर्गों की तस्वीरें बना लो और फिर इनको एक मस्कंद में रख दो। फिर तुम लोग जब भी अपने इन बुजुर्गों की तस्वीरों को देखोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द कम हो जाएगा। इस तरह से फिर यह लोग उस इब्लिस के झांसे में आ गए और अपने इन बुजुर्गों की तस्वीरें बना ली और फिर सुबह शाम उनकी जियारत करने लगे, मगर यह लोग उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल गई और इस तरह से फिर और भी लोग इनकी जियारत को आने लगे और फिर यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि उन लोगों की एक नस्ल खत्म हो गई और फिर दूसरी नस्ल वजूद में आ गई। दूसरी नस्ल के लोगों को यह मालूम नहीं था कि यह तस्वीर दरअसल इंसानों की है और इंसानों ने ही बनाई है। इसलिए फिर इब्लिस ने उन लोगों को यह पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी कि यह तुम्हारे माबूद हैं, तुम इनसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें मांगा करो। यह लोग इब्लिस के झांसे में आ गई और फिर यह उन तस्वीरों पर फूल और माला भी चढ़ाने लगे। फिर जब वो तस्वीरें पुरानी हो गई तो फिर शैतान के ही मशवरे से उनकी शक्ल के बड़े बड़े बुत तराश लिए गई और इस तरह से फिर दुनिया में बुत परस्ती का आगाज हो गया, यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन शहर मक्का जो शुरू से ही तौहीद का मरकज रहा है, वहाँ तक यह बुत परस्ती कब और किस तरह से पहुंची और खाने काबा के अंदर यह बुत किस तरह से पहुंचे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शहर मक्का में बुत परस्ती का आगाज बनु खजर के सरदार अमर बिन लई ने किया। अमर बिन लई खाने काबा के एक बहुत बड़े सरदार थे। मक्का के लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे, यानी कि इनको बहुत ज्यादा मानते थे। इसकी एक खासियत ये थी कि यह हाजियों की बहुत खिदमत किया करते थे। उनको पानी ही नहीं पिलाते थे, बल्कि शहद का शरबत भी पिलाते थे। उस जमाने में भी हाजियों की खिदमत को बहुत सवाब का काम समझा जाता था और एजाज की बात भी समझी जाती थी। एक मर्तबा यह शख्स अमर बिन लई अपनी तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम गया। वहाँ पर इसने बुत परस्ती को होते हुए देखा, यानी कि वहाँ पर इसने मूर्ति पूजा को देखा। मुल्क शाम में एक कौम आबाद थी जिसका नाम किताबों में अमाल का आया है। उस कौम ने भी अपने बुजुर्गों के बुत बनाए हुए थे। उन लोगों का कहना था कि मानते तो हम एक ही खुदा को हैं, लेकिन क्योंकि हमें हमारा खुदा नजर नहीं आता है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे खुदा तक हमारी कोई बात नहीं पहुँच रही है। यही वजह है कि हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे खुदा बना लिए हैं। इनमें से कोई हमारा हवा का खुदा है, तो कोई हमारा पानी का खुदा है, तो कोई रिज़्क का खुदा है। हम अपने इन खुदाओं से बात करते हैं, इसलिए फिर यह हमारी सिफारिश हमारे बड़े खुदा से कर देते हैं। क्योंकि यह हमारी आंखों के सामने होते हैं, इसलिए हमारी इबादत भी इनके सामने अच्छी तरह से हो जाती है। अमर बिन लई ने जब उन लोगों से यह बात सुनी तो उनको यह बात बहुत पसंद आई, इसलिए फिर उसने वहां से एक बुत खरीद लिया और वापस आकर उस बुत को खाने काबा में रख दिया। उस बुत का नाम हबल था। यह वो पहला बुत था जो खाने काबा में रखा गया था। हबल इंसान की शक्ल में था, इसलिए अहले मक्का के लोग इसे सबसे बड़ा और सबसे खास बुत समझने लगे थे। हबल का दायां हाथ टूटा हुआ था, इसलिए फिर मक्का के लोगों ने एक सोने का हाथ बनाकर उसे लगवा दिया था। हबल के अलावा अरब के पुराने बुतों में से एक मनात भी है, यह भी एक मस्कंद में रखा गया था।
फिर ताइफ में लात और फिर वादी नकल में हुज्जा नामी बुत भी वजूद में आ गई थी। इस तरह से फिर यह तीनों बुत अरब के बहुत बड़े बुत बन गई थी। इसके बाद अरब में हर जगह पर बुत और बुत परस्ती ने कदम जमा लिए थी। फिर जमाना जाहिलियत में सफ़ा और मरवा पर भी दो बुत रख दिए गई थी। सफ़ा पर जो बुत रखा गया था उसका नाम असाब था और जो बुत मरवा पर रखा गया था उसका नाम नाइला था। इसके बाद अमर बिन लई भी वही बात कहने लगा था जो बात कौम अमालका के लोग अपने बुतों के बारे में किया करते थे। इसके बाद अमर बिन लई मक्का के बाकी कबीलों को भी दावत देने लगा और कहने लगा कि वो भी अपने अपने बुत बनाकर खाना काबा में लाकर रख दें, लेकिन शर्त ये रखी गई कि वो बुत मक्का की मुकद्दस मिट्टी से ही बनाए जाएं। इस तरह से फिर पूरे मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत हो गई। इसके बाद मक्का का यह रिवाज हो गया था कि जिस कबीले का बुत खाना काबा के अंदर रखा होता था यह उसके लिए बड़े एजाज की बात होने लगी थी। आप सभी को मालूम है कि अरब के कबीले अपनी मोहब्बत और दुश्मनी दोनों के लिए मशहूर थे। तो अब जिस कबीले का मक्का वालों के साथ में झगड़ा हो जाता था तो उस कबीले का बुत खाने काबा से बाहर निकाल दिया जाता था। यह उस वक्त उनके खुदाओं का हाल था। कहा जाता है कि अमर बिन लई के ताबे एक बहुत बड़ा जिन भी था। उसने अमर बिन लई को जद्दा में दफन कौम नूह के बुतों के बारे में बता दिया था। इसलिए फिर अमर बिन लई वहां पर गया और उन बुतों को निकाल लाया और फिर हज के मौके पर उन्हें मुख्तलिफ कबीलों के हवाले कर दिया और इस तरह से फिर हर कबीले का और हर घर का अपना अपना बुत हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस आदमी का जिक्र अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी आता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैंने अमर बिन लई को जहन्नुम में देखा, वो अपनी अंतड़ियाँ घसीट रहा था और यही अमर वो पहला शख्स है जिसने मक्का में बुत परस्ती की रस्म निकाली थी और इसकी इस हरकत की वजह से अल्लाह का घर खाना काबा में एक के बाद एक 360 बुत रख दिए गए थे। फिर खाना काबा में यह बुत परस्ती साल दर साल ऐसे ही चलती रही और यही नहीं, अगर कोई तौहीद का इकरार करने वाला शख्स इन बुतों के खिलाफ बात करता तो मुशरिकीन उसकी जान के दुश्मन बन जाते थे। जबकि इससे पहले मक्का में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद बुतों से बेजार थी, लेकिन फिर यह लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी तालीमात से दूर होते चले गई और बहुत सारी बुराइयों में गिरते चले गई और फिर उस प्यारे नबी का इंतजार करने लगी जिनके बारे में गुज़िश्ता आसमानी किताबों में बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कबीलाई कुरैश के सबसे आला खानदान में अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी का ज़हूर हो गया तो फिर आप बचपन से इस बुत परस्ती के खिलाफ हो गई थी। इन बुतों के खिलाफ बोलने की वजह से मुशरिकीन आपकी जान के दुश्मन तक बन गए थे। लेकिन आखिरकार फतह मक्का के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अल्लाह का घर खाने काबा को बुतों से पाक कर दिया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करती हैं कि फतह मक्का के दिन अल्लाह के प्यारे नबी खाने काबा में रखे हुए बुतों को अपने हाथ की छड़ी से मार रही थी और साथ ही कुरान पाक की एक आयत तिलावत फरमा रही थी। उस आयत का तर्जुमा ये है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला था। इसके बाद हर एक बुत औंधे मुंह गिरता चला गया। फतह मक्का में शामिल सहाबा किराम फरमाती हैं कि हम अल्लाह के प्यारे नबी के साथ मक्का में आई। वहाँ पर बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 360 बुत रखी हुई थी जिनकी वहाँ पर पूजा की जाती थी। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फौरन ही हमें हुक्म दिया कि इन सब बुतों को गिरा दो। फिर हम सब ने ऐसा ही किया और उन सारे बुतों को गिरा दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर से वही आयत फरमाई और इस तरह से आपने अल्लाह के घर को बुतों से पाक कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तौहीद पर कायम रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।